बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। जिस तरह से चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि मानसून के तुरंत बाद ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। वैसे विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा, यानी अगर समय पर चुनाव कराए जाते हैं तो ये चुनाव नवंबर में होंगे। लेकिन बीजेपी अब चुनाव टालने को तैयार नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सितंबर की शुरुआत में ही चुनावों का ऐलान हो सकता है और अक्टूबर में चुनाव नतीजे आ सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव 1 या 2 चरणों में होंगे। 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुए थे, जबकि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग की तैयारियां बता रही हैं कि बिहार में चुनाव समय से पहले होंगे। और इस बीच चिराग पासवान की अचानक बढ़ी सक्रियता ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि एलजेपीआर की तरफ से अब संकेत दिए जा रहे हैं कि चिराग पासवान भी सीएम पद के बड़े दावेदार बनकर उभर रहे हैं। चिराग भी ये बात कह रहे हैं कि अब दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा है, बिहार की सियासत करनी है। ऐसे में अब चिराग पासवान बिहार में बड़े अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसने जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान सीधे सीधे नीतीश को ही चुनौती दे रहे हैं? क्या जो खेल उन्होंने नीतीश के साथ 2020 में खेला था, वही खेल वो इस बार भी नीतीश कुमार के साथ करने की तैयारी में है? चिराग सिर्फ जेडीयू के साथ ही खेल कर रहे हैं, या इस बार उनके निशाने पर बीजेपी भी है? या फिर चिराग सीट बंटवारे से पहले दबाव बनाने की सियासत कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले हम बात चिराग पासवान की सियासत को लेकर ही करते हैं। तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के पास 5 सांसद हैं। वो केंद्र में मंत्री भी हैं, यानी कि चिराग पासवान। हालांकि बिहार विधानसभा में उनके पास कोई सीट नहीं है। 2020 में उनकी पार्टी को 1 सीट जरूर मिली थी, लेकिन वो विधायक भी बाद में पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गया था। अब भले ही विधानसभा में चिराग बहुत मजबूत ना रहे हों, लेकिन फिर भी जेडीयू खौफ में है। वजह है 2020। चिराग पासवान ने 2020 में जो खेल खेला था, उसे लेकर जेडीयू अभी भी डरी हुई है। उन्होंने एनडीए में रहते हुए उन सभी सीटों पर एलजेपीआर उम्मीदवार उतार दिए थे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी की सीट पर चिराग ने उम्मीदवार नहीं उतारे और एनडीए का समर्थन किया था। अब चिराग पासवान के कारण ही जदयू महज 43 सीटें जीत पाई और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। और जेडीयू को ये ही डर इस बार भी लग रहा है कि चिराग कुछ ऐसा ही खेल कर सकते हैं। चिराग ने हाल ही में जो बयान दिया कि उन्हें बिहार बुला रहा है, उसके बाद से ही बिहार एनडीए में टकराव के हालात बनते दिख रहे थे, क्योंकि इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाने की रणनीति भी बना रही थी। और इसी के चलते अभी तक नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। और अब चिराग ने जो कहा कि बिहार उन्हें बुला रहा है, वो सिर्फ ऐसा कह नहीं रहे हैं, बल्कि वो बिहार पहुंच गए हैं और पूरी तरह से सक्रिय भी हो गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी अब पूरे राज्य में बहुजन भीम संवाद शुरू करने वाली है। बहुजन भीम सम्मेलनों के जरिए चिराग पासवान विधानसभा चुनाव से पहले सहयोगी दलों को एलजेपीआर की ताकत दिखाना चाहते हैं, और उनकी ताकत ही तय करेगी कि बिहार की सियासत में चिराग की हैसियत आखिर क्या होगी। क्योंकि चिराग पासवान ये बात भी कह रहे हैं कि उनकी सियासत रामविलास पासवान से अलग है। रामविलास पासवान ने हमेशा दिल्ली की सियासत की, लेकिन चिराग बिहार की सियासत करने पर जोर दे रहे हैं। एलजेपीआर के बहुजन भीम सम्मेलन के ऐलान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों की चिंता बढ़ा दी। दोनों के मन में सवाल है कि आखिर चिराग करना क्या चाहते हैं। इन सवालों को तब ज्यादा हवा मिल गई जब पटना के वीर चंद पटेल मार्ग के अलावा अन्य सड़कों पर भी पोस्टर लगाए गए। दरअसल इसमें चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। यानी साफ तौर पर एनडीए के अंदरूनी राजनीति को देखते हुए इस पोस्टर को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। तो पटना की सड़कों पर इस पोस्टर को लगाने वाले का जो नाम है, इमाम गजली है। इनका परिचय लोजपा आर के शेखपुरा जिला अध्यक्ष के तौर पर दिया जाता है। चिराग पासवान की तस्वीरों के साथ लगाए गए पोस्टर में चिराग पासवान के स्वागत की बात लिखी गई है। ऐसा लगता है कि उनको एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। पोस्टर में लिखा है, बिहार ताजपोशी का इंतजार कर रहा है, चिराग के स्वागत के लिए बिहार तैयार है, शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है, दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। अब चिराग पासवान की तस्वीर लगाकर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने को लेकर सियासी गलियारों में अलग तरह की चर्चा छिड़ गई है। वहीं चिराग पासवान की तरफ से किए जा रहे बहुजन भीम सम्मेलन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उनके भाई समान है।
लालू यादव के साथ उनके परिवार के पहले से ही करीबी संबंध रहे हैं। चिराग पासवान कभी भी तेजस्वी यादव पर तीखे बयान नहीं देते हैं, तो तेजस्वी यादव भी हमेशा चिराग पासवान के खिलाफ बोलते समय बेहद सतर्क दिखाई देते हैं और चिराग का ये रवैया बीजेपी को भी परेशान करता रहा है। ऐसे में बहुजन भीम सम्मेलन अब बीजेपी को खटकता दिख रहा है। वैसे एलजेपीआर के नेता दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता का फायदा एलजेपीआर के साथ पूरे एनडीए को मिलेगा। उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर बहुजन भीम सम्मेलन करेगी। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि चिराग कहीं इसके सहारे बीजेपी और जेडीयू पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बिहार की 243 सीटों में से 200 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांटने की तैयारी में है। बची हैं 43 सीटें जिसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी के बीच बांटी जा सकती हैं। ऐसे में चिराग पासवान के हिस्से आएंगी 25 से 27 सीटें ही, और चिराग चाहते हैं 50 सीटें, यानी कम से कम वो 50 सीटों पर ही मंजूर करेंगे और इस पर पहले से ही सवाल है और इसके लिए वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। इससे पहले जीतन राम मांझी की तरफ से लगातार अपनी औकात बताने के दावे किए जा रहे थे। मांझी खुद को चिराग पासवान से बड़ा दलित नेता बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा से चिराग को मांझी से ज्यादा प्राथमिकता देती रही है। लेकिन चिराग के निशाने पर अब सिर्फ सीट्स नहीं, सीएम पद है और इसी के चलते बीजेपी के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। लेकिन जेडीयू नेताओं को लग रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी की शह पर ही सक्रियता दिखा रहे हैं। बीजेपी चिराग के सहारे जेडीयू के साथ खेल करने की तैयारी में है। नीतीश कुमार को अगर किनारे लगाने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो चिराग को तो आसानी से किनारे लगाकर सीएम पद पर कब्जा जमाया जा सकता है। ऐसे में जेडीयू के लिए चिंता सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं है बल्कि बीजेपी भी है। तो वहीं चिराग 2020 में बीजेपी के खेल का शिकार हो चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने बीजेपी की मदद की थी, लेकिन बदले में उनकी पार्टी ही उनसे छीन ली गई थी। पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बना दिया गया, उनके साथ सभी सांसद चले गए थे। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर चिराग के साथ खेल कर सकती है और इसीलिए चिराग पहले से ही अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी की रणनीति से, राजनीति से अच्छी तरह वाकिफ है। अब चिराग की सक्रियता की अगर बात की जाए तो चिराग के तेवर के बाद बिहार में एनडीए की एकता कमजोर होती दिखाई दे रही है। पहले बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि एनडीए राज्य में एकजुट होकर अभियान चलाएगा, लेकिन अब एनडीए में शामिल हर दल अलग अलग दिशा में भागता दिख रहा है। बीजेपी निषाद सम्मेलन कर रही है तो चिराग ने बहुजन भीम सम्मेलन की शुरुआत का ऐलान कर दिया है, यानी एनडीए में बिखराव साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू के लिए चुनौती बन रहे हैं या बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान जेडीयू के लिए चुनौती बन रहे हैं, ये तस्वीर समय के साथ साफ हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि इस वक्त बीजेपी एनडीए के बिखराव को देखते हुए बहुत ज्यादा चिंता में है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।